गुड मॉर्निंग दोस्तों। MIA लर्निंग जोन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर के रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्या के कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आपको फाइनल एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने हैं, नंबरों का बौछार करना है, तो आपको सभी सब्जेक्ट पर फोकस करना होगा। आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि किसी ने कहा है कि मेहनत सफलता की वह अनमोल चाबी है। मेहनत सफलता की वह अनमोल चाबी है जो बंद भविष्य के ताले को खोल सकती है। मेहनत सफलता की वह अनमोल चाबी है जो बंद भविष्य के ताले को खोल सकती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको एक लक्ष्य निर्धारित करके पढ़ना है। आपको एक निश्चित लक्ष्य निर्धारित करना है, एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करना है। जैसे कि एग्ज़ाम में 90% या 95% या 95+% या 99% लक्ष्य निर्धारित करना है। और सिर्फ लक्ष्य निर्धारित ही नहीं करना है, बल्कि ऐसे लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी है, घोर तपस्या करना है। रूटीन बनाकर प्रतिदिन सभी सब्जेक्ट को पढ़ना है। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताते हैं कि मैंने फर्स्ट चैप्टर का वास्तविक संख्या के ऊपर 2-3 वीडियो बनाया है। पहले उसे अच्छी तरह से देख लें, समझ लें, उसके बाद क्वेश्चन बनाएं, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। तो मैं उन सारे वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। 2 या 3 वीडियो है, उसको देख लेना है, तब क्वेश्चन सोल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें 4 विकल्प है, उसमें विकल्प चुनना है कौन विकल्प सही है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पाई क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, पाई क्या है। ऑप्शन है, पाई परिमेय संख्या है या उपरिमेय या इनमें से कोई नहीं, या परिमेय एवं उपरिमेय दोनों। तो पाई जो है एक उपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, एक उपरिमेय संख्या है। तो इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है 0.21211211 ये कौन सी संख्या है। क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद अनिश्चित नंबर आ रहा है, तो इस तरह की संख्या उपरिमेय संख्या होती है। तो ये इसका ऑप्शन होगा उपरिमेय संख्या। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। पहला ऑप्शन है √64/√36, क्योंकि √64 का वर्गमूल होगा 8, 36 का वर्गमूल होगा 6, इस तरह से 8/6 प्राप्त होगा, जो ये परिमेय संख्या है। तो हमको पता करना उपरिमेय कौन है। तो ये परिमेय हो गया, ये नहीं होगा। √81 इसका वर्गमूल निकल जाएगा, 9 होगा वर्गमूल, तो ये भी परिमेय नहीं, उपरिमेय नहीं होगा, ये परिमेय है। इसका भी वर्गमूल निकल जाए, लेकिन इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन होगा सी। इसका आंसर होगा सी, √2.5। क्यों, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। जो अपरिमेय संख्या नहीं है वही आंसर होगा। तो √2 क्या है, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये अपरिमेय संख्या होगा। ये क्या है, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी अपरिमेय संख्या होगा। इसका वर्गमूल निकल जाएगा तो ये परिमेय होगा, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, अपरिमेय होगा। तो ये उपरिमेय, ये उपरिमेय, ये उपरिमेय। तो उपरिमेय कौन नहीं है, कौन उपरिमेय संख्या नहीं है। तो इसका आंसर होगा सी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, √25। अब पांचवा क्वेश्चन है कि 5 + √5 कैसी संख्या है। 5 + √5 कैसी संख्या है। परिमेय, पूर्णांक, उपरिमेय, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 5 क्या है, 5 + √5 ये क्या है। 5 क्या है, परिमेय संख्या है। √5 क्या है, उपरिमेय संख्या है। तो √5 क्या है, उपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे परिमेय संख्या और उपरिमेय संख्या का योग क्या होता है। इसका प्रॉपर्टी, इसके प्रॉपर्टी के ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं, पहले उस वीडियो को देख लें। जैसे कि परिमेय और उपरिमेय का योग क्या होता है, परिमेय और उपरिमेय को घटाने पर क्या प्राप्त होता है, परिमेय और उपरिमेय को गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है, परिमेय और उपरिमेय को भाग देने पर क्या प्राप्त होता है। तो इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, पहले उस वीडियो को देख लें, ताकि इस तरह के क्वेश्चन आपको समझ में आए। तो चूंकि परिमेय और उपरिमेय को जोड़ने पर उपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया उपरिमेय।
अगला क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं? दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? 0, 1, 2 या अनंत। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्या हो सकती है, कोई लिमिट नहीं, अनंत। इसका आंसर होगा अनंत। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यह है, एक अशून्य परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या गुणनफल क्या होगा? पहले क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक अशून्य परिमेय संख्या। अशून्य का मतलब ओ मतलब नहीं, ओ मतलब नहीं, ओ मतलब हो गया नहीं, शून्य मतलब शून्य, जीरो, शून्य मतलब जीरो, मतलब वह संख्या जो जीरो नहीं है उसको अशून्य कहेंगे। जैसे 1, 2, 3, -1, -2, इस तरह से कुछ भी हो तो वो अशून्य परिमेय संख्या होगी, या √2 भी हो सकता है। मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, जैसे 1 है गुना √2 है, ये क्या अशून्य परिमेय संख्या है, और ये अपरिमेय संख्या है, गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? √2 प्राप्त होगा। उसी तरह से 2 गुना √3, ये क्या अशून्य परिमेय संख्या, और ये क्या है? अपरिमेय संख्या, गुना करेंगे क्या होगा? 2√3। तो 2√3 क्या है? अपरिमेय संख्या। 2√3 क्या है? अपरिमेय संख्या। तो इस प्रकार से हमें हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सदैव अपरिमेय संख्या, सदैव अपरिमेय संख्या। इस तरह से हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? 8, 9, 10, 11, क्या होगा इसका आंसर? तो 8 का गुणनखंड क्या होगा? 1, 2, 4, 8। इसका गुणनखंड क्या है? 4 ठो है। 4 गुणनखंड है तो ये क्या होगा? भाज्य होगा, अभाज्य नहीं होगा। जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो वो भाज्य है, जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो वो क्या होगा? अभाज्य हो जाएगा। 9 का गुणनखंड क्या होगा? तो 9 का गुणनखंड होगा 1, 3, 9। और 10 का गुणनखंड क्या होगा? 1, 2, 5। उसके बाद 11 का गुणनखंड क्या होगा? 11, 1 और 11। तो इसका सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होगा। 11 का सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होगा, इसलिए 11 क्या है? वो उभा संख्या है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उभा संख्या। अब 9वां क्वेश्चन है कि √3 क्या है? √3 क्या है? पूर्णांक संख्या है, या परिमेय संख्या है, या उपरिमेय है, या इनमें से कोई नहीं? तो √3 क्या है? √3 अपरिमेय संख्या है, क्योंकि रूट में जो संख्या होती है और उसका वर्गमूल नहीं निकले, वर्गमूल नहीं निकल सकता है, तो वो अपरिमेय संख्या होगी। √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इस तरह से √3 अपरिमेय संख्या है। अब तो क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप होगा। तो हमें सम पूर्णांक ढूंढना है। तो यहाँ m का मान क्या हो सकता है? m का मान 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, इस तरह से 4, 5, 6 रखना है। m का मान 1 रखेंगे तो ये सब प्राप्त होगा। ये क्या है? इसमें सम भी है, विषम भी है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बी में क्या है? m का मान 1 रखेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा। m का मान 2 रखेंगे 2 1 3 हो जाएगा। m का मान 3 रखेंगे 3 1 4 हो जाएगा। m का मान इस तरह से रखेंगे तो 5 6 इस तरह से प्राप्त होगा। इसमें सम भी है और विषम भी है, इसमें दोनों है, तो इस तरह से ये ऑप्शन नहीं होगा। तो अगला ऑप्शन क्या है? सी क्या है? 2m। इसमें m का मान 1 रखेंगे तो 2 गुना 1 1 होगा। इसमें m का मान 2m का मतलब 2 गुना m, 2 और m आपस में गुना हुआ। 2m का मतलब क्या है? 2 और m गुना हुआ आपस में। तो m का मान यहाँ 1 रखेंगे 2 प्राप्त होगा, 2 रखेंगे तो 4 प्राप्त होगा, इस तरह से 3 रखेंगे 6 8 10 इस तरह से प्राप्त होगा। तो इस तरह से ये क्या सब सम संख्या है, तो यही आंसर सही होगा, सम संख्या प्राप्त होगा, सम पूर्णांक प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा 2m। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा। विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा? तो यहाँ पे q का मान क्या होगा? q का मान होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से q का मान रखेंगे। तो q का मान इस q में रखते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन 2q+1, 2q+1, 2q+1 2 गुना q+1। तो इसमें q का मान 1 रखेंगे तो 2 गुना 1 होगा +1, 2 गुना 1 बराबर 2 और 2 1 3 हो जाएगा। इसी तरह से 2 रखेंगे तो क्या होगा? 5 होगा, फिर 7 प्राप्त होगा, फिर 9 प्राप्त होगा। इस तरह से ये क्या है? विषम संख्या है, जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, विषम संख्या प्राप्त होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, 2q+1। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या नहीं है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या नहीं है? जो अभाज्य संख्या नहीं है वही आंसर होगा। अभाज्य संख्या नहीं है। 2 क्या है? अभाज्य संख्या है, इसका गुणनखंड 2 होगा। 3 का गुणनखंड 1 3 2 ठो गुणनखंड होगा। 4 का गुणनखंड क्या होगा? 4 का गुणनखंड क्या होगा? 4 का 1 2 4। 5 का गुणनखंड क्या होगा? 1 और 5। जिसका 2 गुणनखंड होगा वो अभाज्य संख्या है, जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड है वो भाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है मतलब भाज्य संख्या है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 4। ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। ये अभाज्य है, ये अभाज्य है, ये अभाज्य है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी अभाज्य नहीं है, 4।